हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग जितना हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, हम लोग उसके आगे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ने किया कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, लेकिन साइंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नॉर्मेटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइंस या फिर आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, इसमें हम लोग फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, आप इसको नॉर्मेटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैल्यू जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, ये सब क्या फैक्ट है। लेकिन क्या प्राइजेस बढ़ना चाहिए, क्या पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, ये सब क्या है आपके, ये सब है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हम लोग ने देख लिया, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग ने कलेक्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग ने देखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स साइंस है तो क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है, हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव साइंस, इसको आप पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मेटिव साइंस या फिर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में क्या है, देखिए पॉजिटिव में अगर हम देखें, इसमें आता है व्हाट इज। ठीक है, क्या है, क्या था या फिर क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव साइंस में, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपन। ठीक है, ये सब आपकी नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव में क्या होता है, क्या होना, क्या मतलब फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ओवर पॉपुलेशन हो जाना, प्राइजेस बढ़ जाना, ये सब क्या है, फैक्ट्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, इसमें हम लोग देखें क्या जनसंख्या बढ़ना, ओवर पॉपुलेशन होना क्या सही है, क्या जो प्राइजेस हैं बढ़ना, इन्फ्लेशन आना क्या सही है। तो ये सब हम लोग देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या फिर आप इसको साइंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि एक्चुअली में व्हाट आर दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इसको एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी दी फैक्ट्स ऑफ लाइफ। देखिए, मैंने अभी बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब ये बताता है, मतलब जीवन की सच्चाई बताता है। इकोनॉमी का जो फैक्ट है वो बताता है कि अभी वो किस कंडीशन में, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर जो भी कंडीशन है उसके बारे में, मार्केट कैसे चल रहा है, यहाँ पे फैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें, इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा था, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये क्या है, फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने फिल करना था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्पेस कम है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर आप इसको नॉर्मेटिव साइंस भी बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या फिर पॉजिटिव साइंस भी बोल सकते हैं। देखिए, ये डील विद व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेटिव साइंस में देखते हैं व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, डिस्कस व्हाट आर डिजायरेबल थिंग्स। ठीक है, व्हाट आर डिजायरेबल थिंग्स and should be realized and what are undesirable things and should be avoided। ठीक है, तो कौन सी चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए, कौन सी चीज को हटाना चाहिए, जो अनडिजायरेबल है उसको अवॉइड करना चाहिए, जो डिजायरेबल है उनको रियलाइज करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी नॉर्मेटिव साइंस में। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और मैं बताती हूँ कि ये जो इकोनॉमिक्स ऐसा साइंस है, हम लोग ने देखा पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स
की स्टडी भी करते हैं, ठीक है, फैक्ट्स की स्टडी भी करते हैं और इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट भी करते हैं कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। इसमें मैंने छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया, आप भी अपने आंसर के एंडिंग में एक छोटा सा कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। All these leads to the conclusion that economics both economics, अभी मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी, बिकॉज इट डज नॉट ओनली टेल्स, ये सिर्फ ये नहीं बताता है why certain things happen। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी, दोनों साइंस है, पॉजिटिव साइंस भी नॉर्मेटिव साइंस है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि ये कुछ सर्टेन थिंग्स हैपन, मतलब कुछ घटना घटी, फैक्ट्स के बारे में सिर्फ नहीं बताता है, इसके अलावा ये वैल्यूज़ के बारे में भी बताता है, क्या ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ये जो फैक्ट्स के अलावा, ठीक है, फैक्ट्स तो बताता है, ये साथ साथ ये वैल्यू भी बताता है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये वैल्यू ही बताता है, ठीक है, वैल्यूज भी बताता है और फैक्ट्स भी बताता है। तो ये क्या पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा हो गया, मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, ठीक है, इस पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को उतना याद नहीं रहता है, बस आपको ये सब पॉइंट्स, ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर करने के। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, अभी हम लोग ने देख लिया कि इकोनॉमिक्स साइंस है, पर अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स आर्ट है कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ने किया था कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, इसके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, ठीक है, एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट है। तो उसी पे मैंने साइंस पे बेस्ड इकोनॉमिक्स साइंस है, इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, इसको मैंने प्रूफ किया साइंस से। अब देखते हैं आर्ट, इकोनॉमिक्स क्या आर्ट है, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टी के मेहता के अकॉर्डिंग नॉलेज इज साइंस, ये जो नॉलेज है वो क्या है, साइंस है, वेदर एज एक्शन इज आर्ट, ठीक है। जो नॉलेज होता है वो साइंस होता है, लेकिन जो एक्शन होता है वो क्या होता है, आर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, आपने मतलब कुछ सीखा, ठीक है, आपके पास नॉलेज आए, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकली किया नहीं, अगर आप जब उस काम को प्रैक्टिकली करेंगे तो वो जो आपका एक्शन है वो क्या होगा, आपका आर्ट होगा। आपने जो सीखा वो आपका नॉलेज है, ठीक है, आपका नॉलेज बिल्ड हुआ, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे, अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो वो आपको क्या होगा, आर्ट होगा, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, साइंस है, लेकिन जब हम लोग उसको एक्शन में चेंज करते हैं वो क्या हो जाता है, आर्ट हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, मैंने इस पे भी कंक्लूजन लिखा कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट इकोनॉमिक्स इज नीदर साइंस, इकोनॉमिक्स ना साइंस है ना ये आर्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक्स साइंस है, क्योंकि ये फैक्ट के बारे में स्टडी करता है, ये वैल्यूज़ देखता है क्या इस काम को करना चाहिए या नहीं। इकोनॉमिक्स आर्ट है क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग देखें जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं वो साइंस होता है, लेकिन जब हम लोग उसको एक्शन में चेंज करते हैं, जब हम लोग उस काम को करते हैं तो वो क्या होता है, आर्ट होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी। इकोनॉमिक्स क्या है, कंक्लूजन, मतलब इकोनॉमिक्स क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का, साइंस और आर्ट दोनों का, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट और अब हम लोग आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि एक टॉपिक है जो कि हमारे यूनिट 1 में ही था, जो हमारा छूट गया है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे कल। और मैं इसके अलावा मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।